हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से भारत की लगातार जब जीडीपी ग्रोथ होती जा रही है, उसी के साथ साथ भारत में अब एविएशन नीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने अभी तक दो बड़े इंटरनेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स देखे हैं, एक अमेरिकन मॉडल है, एक चाइनीज मॉडल है। अमेरिका में आपने देखा होगा कि रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए वहाँ पर एविएशन को काफ़ी डेवलप किया गया है। दूसरी तरफ चाइना है, जहाँ चाइना में सारा का सारा जो डेवलपमेंट है आपको चाइना के सिर्फ एक ईस्टर्न कोस्ट पर ही नजर आएगा। तो वहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर फास्ट ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इन दोनों ही मेथड्स का, दोनों ही कनेक्टिविटी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एविएशन भी लगातार भारत में ग्रो कर रहा है। आपने देखा होगा कि अब तक भारत में 468 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली का जो एरिया है वहां पर एक ही अभी तक एयरपोर्ट हुआ करता था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां पर नए टर्मिनल्स भी बनाए गए, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो इनसफिशिएंट होता जा रहा है। तो उस रीजन में एक और नया एयरपोर्ट नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट, वो भी प्रस्तावित है और वो अब वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो साथ ही साथ एयरपोर्ट्स को कुछ आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करनी होती है। उन एयरपोर्ट्स की आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए दो एजेंसीज हैं, एक का नाम है IATA और एक दूसरी है ICAO, कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक एजेंसी, और एक दूसरी तरफ हमारे पास में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बैक्ड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी एयरपोर्ट को उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। का मतलब उसको एक कोड देते हैं। जब कभी अगर आपने एयरपोर्ट मतलब अपना कोई एयर टिकट अगर बुक करने की कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पर एयरपोर्ट का एक कोड नेम आता है। उसी कोड नेम के नाम से ही आप अपना एयर टिकट बुक करते हैं कि बिटवीन दिस एयरपोर्ट एंड दिस एयरपोर्ट। जैसे कि अगर आप रेलवे टिकट बुक करते हो, अगर मान लीजिए कि आपने कभी एयर टिकट नहीं बुक किया, रेलवे टिकट बुक किया हो, रेलवे टिकट बुक करने के टाइम पर भी आपको दो स्टेशंस का नाम डालना होता है। तो आप स्टेशंस का नाम डालने की जगह पे वहां पर उनका कोड डालते हैं। कोड से आइडेंटिफाई किया जाता है रेलवे स्टेशंस को। उसी तरह से एयरपोर्ट्स को भी उनके कोड से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अभी जो हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट को एक आइडेंटिटी प्रदान कर दी गई है। ये जो IATA है और ये जो ICAO है, ये दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो दो अलग अलग तरीके के कोड्स किसी एयरपोर्ट को प्रदान करते हैं। दोनों ही कोड अब जेवर एयरपोर्ट को मिल चुके हैं। पहले ICAO का कोड आ चुका था जो कि मिला था VIND, विंड नाम से, और अब IATA का भी कोड जेवर एयरपोर्ट को मिल चुका है और वो मिला है DXN कोड। अब आज हम लोग चर्चा इसी पर करेंगे कि ये कोड किस आधार पर दिए जाते हैं, कौन देता है, कैसे देता है, किन रूल्स के आधार पर देता है। तो देखा आपने कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IATA और ICAO, जो कि इस प्रकार की कोडिंग करने का काम करते हैं। देखिए, ये जब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोड होते हैं, इंडिया में भी जितने एयरपोर्ट्स हैं उन सबकी कोड होगी। एक बार मैं आपको ये सारे कोड्स दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इंडिया के स्टेट वाइज ये सारे एयरपोर्ट्स हैं। इन सभी एयरपोर्ट्स में आप दो तरीके के कोड पाएंगे, एक है IATA कोड, एक है ICAO कोड। और ये एयरपोर्ट टाइप कैसा है, इसका स्टेटस क्या है, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। इंडिया के लगभग 468 के आसपास एयरपोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। इनकी वेरियस पूरी बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है। अगर मैं सिर्फ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिखाऊं, ये देखिए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और ये इनके एयरपोर्ट कोड्स हैं। जैसे कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका कोड BOM है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, उसका कोड है BLR। इसी तरीके से हैदराबाद में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वैसे बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो नाम है वो केम्पागौड़ा एयरपोर्ट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, उसका कोड हो गया HYD। इसी तरीके से दिल्ली में DEL है, अहमदाबाद में AMD है। तो अलग अलग जगह के एयरपोर्ट्स का आप कोड देखते हैं कि उसका कोई ना कोई कोड होता है, वो देना अनिवार्य होता है, बिना उसके उसको पहचाना नहीं जा सकता। तो यही चीज़ अभी जेवर एयरपोर्ट के साथ में करनी थी और अब उसको कोड मिल गया है DXN। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। जो नोएडा में बन रहा प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट है, उसको हम लोग
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के नाम से जानेंगे। इस कोड सिस्टम की अगर बात करें तो इस कोड सिस्टम की शुरुआत 1960s में की गई थी IATA के द्वारा। इस सिस्टम के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके सिग्निफिकेंस को समझाते समय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ NIA मिस्टर किरण जैन ये बात बताते हैं कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का एक नाम होता है पूरे जीवन उसके साथ रहता है, इसी तरह से कोई एयरपोर्ट जब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा तब तक ही उसकी आइडेंटिटी का काम करता है, हमेशा ये नाम उसके साथ में एसोसिएटेड रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है। इसको IATA किस कोड के आधार पर प्रदान करती है? देखिए, इनका IATA रेजोल्यूशन नंबर 763 है, जिसमें कि IATA एयरलाइन कोडिंग डायरेक्टरी बनाई गई है और उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि किस आधार पर किया जाएगा। जिन क्राइटेरियाज का इस्तेमाल किया जाता है उनमें जो दो प्रमुख, सबसे पहला ये है कि किस देश में वो एयरपोर्ट है और उस देश में कौन से कन्वेंशंस फॉलो होते हैं। तो नेशनल कन्वेंशंस को भी ध्यान में रखते हैं, उसकी क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो देश कैसा चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी किस तरीके से हो, वो इस बात को भी ध्यान रखते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो देखते हैं वो ये है कि कोड यूनिक होना चाहिए, वो पहले से वो नाम फ्री है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं। जैसे आपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम में आपने कहीं पे भी N नहीं देखा होगा, इसमें कहीं पर भी N नहीं है, इसको नाम दिया गया DXN। D क्यों है? क्योंकि ये दिल्ली के लिए, दिल्ली रीजन के लिए, यानी कि जिसको हम लोग NCR बोलते हैं, उस रीजन के लिए एक एडिशनल एयरपोर्ट होने वाला है। दुनिया में बाहर के लोग वो दिल्ली ही जानते हैं, न्यू दिल्ली, नोएडा तो जानते नहीं हैं। तो इसलिए उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो दिल्ली रीजन को सर्व करने वाला एक दूसरा एडिशनल एयरपोर्ट होगा, इसलिए उसके नाम में D लगाया गया है और नोएडा के हिसाब से ऑब्वियसली उसमें N भी डाला गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोड का हमेशा कोई ना कोई मायना होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। इससे रिलेटेड हमारे पास में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड वो है कि IATA assigns 3 letter codes used for passenger facing operations। ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी एयरपोर्ट को 3 लेटर का एक कोड प्रदान किया जाता है। फिर ICAO ये किस पर्पस के लिए करती है? ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस प्रकार का कोई कोड देती है। एन आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस असाइंड 4 डिजिट कोड्स प्राइमरली यूज्ड बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एयरपोर्ट कोड्स वर स्टैंडर्डाइज्ड इन 1930s, ये गलत है, 1960s में शुरू हुआ था बाय IATA अलाउइंग फॉर द हायर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो बाकी सारी चीजें इसमें सील सही लिखी हुई हैं, बस वो 1960s होता तो ये भी स्टेटमेंट ठीक होता। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। इसमें जो रिलेटेड जो एक दो चीज़ें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी, जैसे कि IATA, ICAO और कौन सा कोड कौन देता है, किस पर्पस के लिए देता है, कौन से रूल से गवर्न होता है, ये सारी चीज़ें आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम में काम आएगी। देखते रहिए वैद ICS का यूट्यूब चैनल।